नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि लेखपाल का ये जो एनालिसिस वीडियो है थोड़ा सा बनाने में मुझे लेट हो गया, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम दे के आने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों ने जो मुझे विश दिया था अच्छा कि एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो वहाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मेरा सेंटर गाजीपुर गया था, जो कि यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। तो दोस्तों, वहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिले, वो अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सब, उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेखपाल का एग्जाम 21 मई को हुआ था, इसका क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड था, जो कि क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं आप लोगों को लिए बता दूं कि इसको एक लाइन में आपको एनालिसिस बताऊं, तो इसके एनालिसिस के लिए मैंने कुछ वर्ड लिखा है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कंप्यूटर ने लूटा, डीआई और हिंदी में कहाँ दम था। मुझे कंप्यूटर ने लूटा, डीआई और हिंदी में कहाँ दम था। मेरे क्वेश्चन वहाँ गलत हुए जहाँ सही होने के भ्रम थे। तो दोस्तों, ये आप लोगों चाहते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत ना हो, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ स्टडी रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलता है, और स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, जब मैं एग्जाम बाहर दे के निकला तो वहाँ लोगों ने बताया कि मैंने 90 अटेम्प्ट कर दिया है, 95 अटेम्प्ट कर दिया है, 98 अटेम्प्ट कर दिया है। तो मुझे शौक हुआ भाई, क्या इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर का लेवल था, तो इतना कैसे कोई अटेम्प्ट कर सकता है। तो भाई ऐसे सभी लोग होते हैं। बाहर निकला तो वहाँ भी लोग ऐसे बोल रहे थे। तो वहाँ से मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो ट्रेन में वही लोग सब बोल रहे थे कि मैंने 95 अटेम्प्ट किया है, 98। तो भाई ऐसे सब लोग बोलते हैं। ट्रेन में आते आते वहाँ एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ जितना सही रहता है उससे 10 से 15 नंबर ट्रेन में आते आते पता चलता है भाई कि मेरे इतना क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसी तरह लोग जब घर पे आते हैं तो वहाँ मिलाते हैं तो लगता है कि उनका ट्रेन में जितना गलत था उससे 10-15 क्वेश्चन और भी गलत हो गए। मतलब मिला के यही होता है सबके साथ। उस टाइम लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पे पता चलता है कि भाई कितना क्वेश्चन सही है और कितना नहीं। तो दोस्तों, ये अब एग्जाम तो हो गया है, अब कोचिंग वालों का एक अलग ही सोचना चलता है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से आया है, ये क्वेश्चन मेरे से आया है। तो भाई ये कहाँ से आ गया? कुछ लोग, कुछ कोचिंग है अच्छी कोचिंग, वो बता रहे हैं कि भाई कंप्यूटर में मैंने पढ़ा था वो नहीं आया, लेकिन कुछ एक से एक कोचिंग है वो बोल रहे हैं कि ये देखो मेरे कंटेंट से आया है। उनका एक अलग ही चोचला चलता है। एग्जाम तो खत्म हो गया है, अब यूट्यूब पे अब सारे कोचिंग वाले बनाएंगे कि ये देखो इतना कट ऑफ रहेगा, ये इतना तुम कैसे एनालिसिस कर सकते हो। पेपर का लेवल आपने देखा होगा कितना अजीब था, तब इतना आसान भी नहीं था। जो लग रहा था डीआई है हिंदी, ये सब तो मानो इजी था, इसमें तो सभी का पूरा सही हुआ होगा। बाकी जो ये कंप्यूटर था, कंप्यूटर तो भाई अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, जिसका सही होगा वो तुक्का वाला सही होगा तो होगा। बाकी ऐसा मुश्किल था क्योंकि किसी कोचिंग ने नहीं पढ़ा था। ए टू जेड जितने टॉप से बॉटम जितने भी कोचिंग है कोई नहीं पढ़ाया है। तो ये थोड़ा सा सबके लिए हार्ड था। लोग बता रहे हैं कि ये इतना हो गया है। आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का मार्क कितना आया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरा कितना मार्क बना है और किस में कितना क्वेश्चन है। आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया है तो ठीक है, अच्छा नहीं गया तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आगे और मौका मिलेगा। अभी जूनियर असिस्टेंट आएगा, लोअर पीसीएस, बीबीओ, मतलब और अनेक आएंगे वैकेंसी। इसके लिए आपको भयभीत नहीं होना है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम अच्छा होगा। तो इससे आप मोटिवेशन लीजिए। आपको ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, तो आपको ये एक आइडिया मिल गया कि सिलेबस जो चेंज हुआ है उसका पैटर्न क्या पूछ सकता है। तो इसका बेनिफिट आपको लोअर पीसीएस मिलेगा आने वाले और एग्जाम में। यूपी ट्रिपल से फायदा होगा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के थे, क्वेश्चन तो इस टाइप के थे। तो थोड़ा सा यूपी ट्रिपल इस बार थोड़ा सा बड़ा डेंजर गेम खेल दिया है। जैसे पूछा था फ्रंटियर गादी किसे कहते हैं, तो उसमें अब्दुल गफ्फार खां होगा, क्योंकि एकदम एक वर्ड सिर्फ उसने चेंज कर दिया, अब्दुल गब्बार खान कर दिया। मतलब इसमें तो बहुत लोग जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उसका गलत हो गया। मेरा भी ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि मुझे लगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, थोड़ा सा उसमें सिर्फ अंदर था, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ।
कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। दोस्तों मैंने DI 10 में 10 किया था और मेरे 10 के 10 पूरे सही हैं। और हिंदी हिंदी में मैंने 10 था, 10 में से 8 किया है, उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो सभी का 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, किसी-किसी का तो सही होगा, लेकिन मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया है। DI का भाई क्वेश्चन तो आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट DI वाला और ये एग्जाम वाला बात बिल्कुल अंतर नहीं था। वो लग रहा था जैसे DI भी RWA के मॉक टेस्ट पे सब दे रहे थे, सेम उसी टाइप का लग नहीं रहा था कि ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ हार्ड, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सब एकदम लग रहा था कि जैसे मॉक टेस्ट में दिए उसी टाइप के सब थे। उसमें जोड़ घटाना, सिर्फ परसेंटेज बदलने वाला था। लगभग किसी-किसी का 9 से हो गया, क्योंकि उसमें DI में 10 में एक क्वेश्चन था कि 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आ रहा था। उसको तो मैंने सॉल्व करने में लगभग 2 पेज भर दिया, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरा 31-51 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा था, जो कि उसमें ऑप्शन 30-51 पॉइंट कुछ ऐसे करके था। तो मुझे एक 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 बार लगा कि यार यही हो सकता है, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इसके लिए 5वां ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि जब नहीं आ रहा है तो उसका 5वां ऑप्शन तो भी है, इसलिए तो मैंने उसे 5वां कर दिया है। यही क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो गया है, लेकिन मेरा 10 में 10 सही है। DI अच्छा लेवल का था, मतलब कुछ हार्ड नहीं था, हम लोग प्रैक्टिस किया होगा तो सभी का हो जाएगा। हिंदी हिंदी भी अच्छा खासा था। और इसके बाद आया कंप्यूटर, तो भाई कंप्यूटर का तो पूछिए मत, एक्सट्रीम लेवल का हार्ड था। मतलब अभी तक किसी कोचिंग ने पढ़ाया नहीं था, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये देखो ये मैंने पढ़ा था, मेरे कंटेंट से आया है। भाई ऐसा नहीं है, आप सब फेंकिए, फेंकना बंद करिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी नहीं था। आप लोगों को देखे होंगे क्वेश्चन, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने मारा होगा, तुक्का लग गया तो सही है। बाकी क्वेश्चन लेवल तो ठीक था, देखने में तो लग नहीं रहा था कि क्वेश्चन पेपर हार्ड है, बस क्वेश्चन आ नहीं रहा था। जैसे पूछ लिया था कि पावर पॉइंट के फादर कौन है, जनक किसने बनाया है। अब क्वेश्चन देखने में तो हार्ड नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके फादर कौन है, अभी तो किसी ने नहीं पढ़ा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, चाहे टॉप वाले हो चाहे जो, किसी ने नहीं पढ़ा है। इसके बाद आता है उसमें पर्यावरण। पर्यावरण भी ठीक ठाक था क्वेश्चन, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ मतलब ठीक थे। हिस्ट्री हिस्ट्री में कुछ टफ, कुछ हार्ड, कुछ इजी, सब इस टाइप के सब क्वेश्चन थे। मतलब उसमें ये पूछ लिया था कि लाहौर अधिवेशन, इस टाइप के पूछ लिया था। फ्रंटियर गांधी, और पूछ लिया था पॉलिटी में कि संविधान संशोधन 1942, मतलब इस टाइप के, मतलब कुछ हार्ड थे कुछ नहीं थे। बाकी इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में एक पूछ लिया था धारा, एनडीए में किस धारा के अंतर्गत आता है, मतलब इस टाइप के सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बाकी रहा यूपी जीके भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये उसमें ऐसे पूछ लिया था कि अभी तक सभी कोचिंगों ने पढ़ा है कि राज्य ललित अकादमी की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन एग्जाम पेपर बनने वाला ने उसको फर्स्ट अध्यक्ष पूछ लिया, क्योंकि किसी का तुक्का लग गए, सही हो गया तो हो गया होगा। और बाकी पूछ लिया था फर्स्ट, कुछ आज़ादी के बाद उसके फर्स्ट DIG कौन थे, मतलब इस टाइप के, मतलब कोई नहीं पढ़ेगा, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा। और संभल, ये किस, मतलब कितना कोई याद करेगा, ये जिला कब अलग हुआ, इसका नाम कब चेंज हुआ, अब डेट एग्जैक्ट तो कोई याद नहीं कर सकता है। ऐसे ही करके एक आया था उसमें ग्रामीण विकास में कि जल जीवन मिशन योजना कब शुरू हुआ है। अब जल जीवन मिशन उसमें दे दिया 9, 10, 11, 12, तो उसमें बहुत डेट क्लियर तो किसी का नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई कितना डेट याद करेगा, कितना साल याद करेगा कि कौन सा योजना कौन से वर्ष में शुरू हुआ है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों मेरा टोटल स्कोर 50.25 बना है। दोस्तों इसमें से मेरा DI 10 में 10 सही था, और हिंदी 10 में मेरा 8 सही है। इसी तरह यूपी जीके में लगभग 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन में मेरे 14-15 क्वेश्चन सही हैं। और कंप्यूटर का तो पूछे मत, कितना डेंजर लेवल था, उसमें मेरा 7, 8 या 9 ऐसे करके सही है, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, लगभग 8 सही है मेरा। और इसके बाद आता है इसमें पॉलिटी वाला तो सही है, हिस्ट्री वाला भी सही है। मतलब GS वाला पोर्शन तो कुछ ठीक थे कुछ हार्ड थे, क्योंकि कुछ इसमें अलग लेवल आ गया था कि इसमें सूर्य से प्रकाश प्रकीर्णन होता है, कितना परसेंट, ये सब कोई नहीं कर पाएगा। कौशल विकास योजना वाला जो पूछा था इसमें, तो मतलब ये नहीं होगा, हार्ड था। बाकी RWA पे मैंने अपना जो एनालिसिस करवाया है क्वेश्चन का, उससे मैंने मिलाया है, तो मेरे 50.25 बन रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के मार्क कितने बन रहे हैं,
आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।